रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 में भले ही रोमन रेंस हार चुके हो, रोमन रेंस के पास अब कोई भी नहीं बचा हो, लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्या होने वाला है रोमन रेंस का फ्यूचर रेसलमेनिया 41 के बाद। अब देखो, जो बातें एक ना एक दिन होने ही वाली थी, जो बातें कह चुकी थी पहली कोडी रोड्स ने कि तुम्हारे पास एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास ये तुम्हारी ब्लड लाइन नहीं होगी, कोई भी टाइटल नहीं होगा एंड ना ही ये तुम्हारा वाइज मैन पॉल हेमन होगा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रू होने वाली थी एंड एक्चुअल में अब जाकर चीज़ें वैसी हो चुकी हैं। रोमन रेंस के पास अब ना ही उनकी ब्लड लाइन उनके साथ है, ना ही उनके पास कोई टाइटल है एंड ना ही है उनके पास पॉल हेमन। लेकिन एक चीज़ मत भूलना, बंदे का नाम है रोमन रेंस एंड बस यही नाम काफ़ी है। लेकिन खैर, उस नाम के साथ क्या होगा, तो देखो अभी जो ये रोमन रेंस एंड सीएम पंक को झटका लगा है, ये एक ऐसा झटका है जो कि वो लाइफ टाइम डेफिनेटली याद रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है इसका सबसे गहरा सदमा किसी को लगा होगा दोनों में से, तो वो है रोमन रेंस को ही। वैसे इक्वली लगा होगा, लेकिन देखो आप सोचो कि सीएम पंक को पहले धोखा दिया एंड फिर जाकर रोमन रेंस के चेहरे पर उस टाइम जो स्माइल आई थी, वो रोमन रेंस ने इमेजिन भी नहीं करा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो चीज़ हुई वो तो खैर क्या ही कहे। लेकिन हाँ, अभी रोमन रेंस अगर WWE सीधा उनको भी लेकर आती है तो मुझे लगता नहीं कि सीधा रोमन रेंस आने वाले स्मैकडाउन में आएंगे। मे बी वो कुछ टाइम गायब रह सकते हैं, 1-2 हफ्ता, क्या पता। मे बी WWE एक आध महीने का भी ब्रेक दे दे, जो हमें बैकलैश पेपर व्यू दिखाई देगा। रोमन रेंस का वहाँ पर वैसे भी कोई काम नहीं है, क्योंकि क्या ही WWE अब स्टोरी बनाएगी किसी के साथ कि क्यों ही बीच में घसीटेगी रोमन रेंस को। तो वहाँ पे भी एक्सपेक्ट मत करो। इसके बाद मनी इन द बैंक में भी मुझे चांस लगता नहीं कि रोमन रेंस हो सकते हैं। बाकी क्लैश इन पेरिस वगैरह का भी कोई चांस नहीं लग रहा, क्योंकि अभी के लिए देखिए तो कोई अपोनेंट, कोई स्टोरी ही नहीं है रोमन रेंस के लिए। एंड अभी के लिए कहे तो अपने जो सीएम पंक हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉल हेमन के पीछे ज़रूर पड़ेंगे। एंड वेल, दूसरी तरफ बातें आएगी कि सेथ रॉलिंस भी है अपने सीएम पंक के साथ, तो मे भी मुझे लगता है WWE सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस की फ्यूड को फिर एक बार रीस्टार्ट कर सकती है। एंड जो मैच रेसलमेनिया में नहीं हुआ वो मे भी हमें दिखाई दे सकता है समर स्लैम में, मुझे ऐसा फिलहाल के लिए तो लगता है। बाकी इसी के बाद कुछ अराउंड में ही रोमन रेंस क्या पता उस टाइम आ जाए, लेकिन वहाँ पर पॉल हेमन के लिए डेफिनेटली बहुत दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि पॉल हेमन जब भी जो है अपने रोमन रेंस एंड सीएम पंक को देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर से गुस्सा तो रोमन रेंस एंड सीएम पंक को आएगा। लेकिन हाँ, बहुत बड़ी उन्होंने दुश्मनी मोल ली है अपने सीएम पंक एंड रोमन रेंस से। लेकिन उनके सपोर्ट में सेथ रॉलिंस भी हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली फाइनल बॉस एंड अपने सेथ रॉलिंस भी, एंड जो ट्रेविस स्कॉट है ये भी है। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती है, जॉन सीना वगैरह। लेकिन हाँ, मुझे लगता है अभी के लिए फ़िलहाल जल्दी तो आपको रोमन रेंस को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए वो गायब रह सकते हैं, टाइम ऑफ ले सकते हैं, उसके बाद आएंगे। लेकिन किस तरीके से रोमन रेंस आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें अभी भी अनक्लियर है, डायरेक्शन लेस कह सकते हैं हम लोग। एंड अभी कोई अपडेट वगैरह भी नहीं आई। लेकिन हाँ, मे बी रोमन रेंस जब आएंगे तो क्या पता पॉल हेमन के पीछे पड़ जाए, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अभी लेट्स सी, क्या वो सीएम पंक के साथ उलझेंगे अगेन, या फिर क्या उनका सिंगल्स मैच होगा समर स्लैम या फिर किसी सऊदी के शो में, या फिर क्या वो सीधा आकर सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन के पीछे पड़ेंगे, ये देखने वाली बात है। या फिर मे बी डाउन द रोड इनका अगेन ट्रिपल थ्रेट मैच दिखाई दे सकता है, जब सेथ रॉलिंस के पास मुझे लगता है कोई ना कोई टाइटल आ ही जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड टाइटल, एंड ये भी थिंग हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या चीज़ होती है। क्या रोमन रेंस अपने सीएम पंक के साथ मिलकर सेथ रॉलिंस एंड पंक अपने पॉल हेमन के पीछे पड़ते हैं एंड इसी से वो लीड करेंगे रोमन रेंस एंड रॉक की स्टोरी की तरफ, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स भी हो सकता है, जहाँ पर रोमन रेंस होंगे, सीएम पंक होंगे, मे बी अपने कोडी रोड्स पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटर ऑन उनको। एंड क्या पता ये फेस करे जॉन सीना एंड अपने सेथ रॉलिंस एंड
मे बी रॉक का चांस लगता नहीं तो क्या पता कोई और बंदा हो, ट्रेविस स्कॉट का भी चांस नहीं लगता तो देखते, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती। बाकी अब देखते रोमन रेंस के साथ आने वाले टाइम में क्या होता है। आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो कमेंट ज़रूर करना है। बाकी फ़िलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।